आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर में, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करो। तो इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे हम कैसे, देखो 140 को इस फॉर्म में लिख लेंगे, छोटी क्लासेस में हमने किया होगा। फैक्टर फॉर्म बनाएंगे इसकी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे 35, अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से और फिर 7 से। तो 140 के प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास 2, 2, 5 और 7। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये है इसके प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये छोटी क्लासेज में हमने कर रखा है इसका 140 को इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिमिलरली अगले क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये एक थ्योरम होती है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी दो नंबर का इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। मान लो दो नंबर ये और भी हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वेरीफाई करवाना हमें। तो देखो पहला पेयर दे रखा है हमें 26 एंड 91। इसको चेक करवा लेते हैं। देखो 26 के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। क्या निकलेंगे इसके 26 के 2, फिर 13 से, फिर 1 से, बस। ठीक है, डिवाइड करके देखना होता है पहले 2 से, फिर से 2 से नहीं जाए तो 3 से, फिर 5 से, यानी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 26 के 2 इंटू 13। सिमिलरली 91 के 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सीधा ये 13, और फिर 13 से फिर 1, और 91 के आ जाएंगे हमारे पास 7 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम नंबर। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एचसीएफ। तो ध्यान से देखेंगे, एक को यहाँ लिख लेते हैं 26 को, 26 के हैं 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, और 91 के हैं अभी हमारे पास 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो यहाँ देखो एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और वो भी मिनिमम पावर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन है। जैसे 13 है, 13 दोनों में कॉमन है, 13 की पावर 1, तो ये 13 ले लेंगे। और कोई चीज़ कॉमन है नहीं, इसके लास्ट में आप मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 कॉमन, ऑलवेज 1 कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो इन दोनों में 1 तो कॉमन होता है, 1 को लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इसका अच्छे हो गया 13। इसके इसमें 13 कॉमन हमारे पास, 13 की पावर 1। और ये बात याद रखनी है, हमेशा लोवेस्ट पावर लेनी है। अगर दोनों में 13, एक में 13 की पावर 2 होती, एक में 13 की पावर 3 होती, तो लोवेस्ट वाले को लेंगे। एलसीएम में उल्टा होता है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखो, कुछ छोटी क्लासेज में ऐसे ही बताया जाता है कि हम सर्कल लगा सकते हैं ऐसे, इस केस में ऐसे एचसीएम निकालने के लिए, वो भी ठीक है। बट यहाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही बताएंगे एचसीएफ एलसीएम की। तो दोनों में वो फैक्टर लेना है जिसकी पावर लोवेस्ट हो एचसीएफ में। एलसीएम में वो लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट हो, और सारे फैक्टर इंक्लूड करेंगे। एलसीएम में ऑल फैक्टर इंक्लूड करेंगे, जैसे 2, 7 और 13 में वो लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट हो। लेकिन इस केस में दोनों ही सेम है तो कौन सा भी 13 ले सकते हैं, 13 की पावर 1। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। और एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 14, और 14 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 13 चौके 52, 2 65, 14 और 13 की मल्टीप्लाई, 13 चौके 52, कैरी 5, 13 और 13 5 18, तो 182 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको वेरीफाई और करना है कि भाई दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 26 और 91 की, 26 और 91 की मल्टीप्लाई इक्वल आने चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है इसका 13, एलसीएम है 182। हाँ, ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की इक्वल आएगी। मल्टीप्लाई करके देख लेना इन दोनों की, इसकी और इसकी, ये दोनों इक्वल आएंगे हमेशा।
जब भी 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो ये हमेशा याद रखो। और कई बार इसको ना 1 नंबर में पूछ लेते हैं इसमें बोर्ड क्लासेस में। कैसे? आपको ना ए दे देंगे, बी दे देंगे और एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम पूछ लेंगे, तो उसके इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा? एचसीएफ को डिवाइड ले जाएंगे और काट देंगे, सीधा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, सीधा कैंसिल आउट करके और सीधा एलसीएम निकाल देंगे। डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं वैसे एलसीएम, बट उस केस में 1 नंबर वाले केस में हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका यूज करके। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अगला भाई, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे भाई। तो इसमें सारे केस ऐसे ही हैं। थर्ड वाले में 3 नंबर के एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है भाई, ध्यान से देखेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसमें 3 नंबर है भाई, 12, 15 एंड 21। 12 के अगर फैक्टर बनाएंगे ना, उसी से बना लेना। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एज इट इज़, और 21 को लिख सकते हैं भाई 3 इंटू 7, फैक्टर बना लिया हमने, वैसे ही जो सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन में हमने बनाए थे। ठीक है, अब इनका एलसीएम एचसीएफ देखेंगे ध्यान से। इसमें इसकी पावर 1 ही है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। जैसे 12 में कितना है? 3 की पावर 1, 15 में भी 3 की पावर 1 और 21 में भी 3 की पावर 1, तो 3 सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा भाई 3 की पावर 1। एचसीएफ हमेशा याद रखना वो लेना होता है जो सब में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो। एलसीएम में सारे फैक्टर लेने होते हैं और वो लेने होते हैं जिनकी पावर हाईएस्ट हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट से वर्क करते हैं। जैसे एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए, जबकि एलसीएम में कॉमन की कंडीशन नहीं है, कॉमन हो चाहे ना हो, सारे फैक्टर लेंगे और वो फैक्टर लेंगे जिनकी पावर हाईएस्ट है। जैसे भी मान लो इसमें 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 लेते हैं, 2 की पावर 2 को छोड़ देते हैं एलसीएम में। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास जैसे 2 की पावर 2, 3 सब में है और हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1, 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम। और ये कितना आ जाएगा? 4 4 3 12 और 60 और 420 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, 420 इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो ये एचसीएफ, ये एलसीएम। याद रखना एचसीएफ जो सब में कॉमन हो। ठीक है, और भाई एलसीएम जो सब में कॉमन ना हो, सारे फैक्टर लेते हैं एलसीएम में, बस वो लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। एचसीएफ में वो जिसमें सब में कॉमन हो और जिसकी पावर सबसे छोटी हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी, गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है भाई। 4 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है भाई, एचसीएफ दे रखा है इसका 3065657, 2 नंबर है ये। इसका एचसीएफ दे रखा है 9। इसका एलसीएम बताना है आपको। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था वो? एचसीएफ इंटू एलसीएम और 2 नंबर की मल्टीप्लाई, ये फार्मूला था हमारे पास। किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई इक्वल होती है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। तो इन दोनों नंबर का इसका एचसीएफ तो कितना है? 9। एलसीएम हमें बताना है। दोनों नंबर क्या है? 306 इंटू 657, तो ये 9 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। ये लगा दिया हमने। एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर का हमने एचसीएफ दे रखा था, तो एचसीएफ लिख दिया, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। ठीक है, ये 5 है हमारे पास, 5 9 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 3 बच जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 5 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम। ठीक है, अगला नंबर भी, अगला है अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है अभी ये? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 की पावर n, अगर हम इसकी n की पावर कोई नेचुरल नंबर लें, जैसे 3 4 5 10, और उसको सोल्व करवाएं, तो क्या 0 से एंड होगी भाई? तो ध्यान से देखो,
6 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, पूरे पावर क्या है n, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पूरे की पावर n, पावर अंदर आएगी दोनों को लग जाएगी, 2 की पावर n 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बात लिखेंगे हम, एक कंडीशन होती है जीरो आने के लिए। किसी भी नंबर में जीरो तब आती है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 बोथ फैक्टर इंक्लूड, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। तो इसके 6 के जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है कहीं भी, क्योंकि 5 और 2 मिल के ना जब उनकी मल्टीप्लाई होती है तो 10 आता है, यानी 0 आती है। तो इसमें 5 नहीं है, तो इसमें यही कंडीशन लिखनी है, एनी नंबर एंड विद 0, कोई भी नंबर 0 से एंड तब होगा वेहन इट्स प्राइम फैक्टर must have at least once 2 and 5। भाई किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 होना चाहिए, तब वो जाके 0 से क्या होगा एंड होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन लिखनी है, एनी नंबर एंड विद 0 वेहन इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट हैव एटलीस्ट वंस 2 and 5, बट यहाँ पर 5 नहीं है, बट हेयर 5 है नॉट एग्जिस्ट इन प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो आगे लिख दो इसके नीचे सो दैट नेवर एंड विद 0, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इसका एक रीजन देना आपको कि हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एटलीस्ट वंस, 2 और 5 कम से कम एक बार तो होने चाहिए, तो 2 तो है 5 नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा, दोनों होने कंपलसरी हैं। अगर इसमें अकेला 5 होता और 2 नहीं होता तो भी ये 0 से एंड नहीं होता, दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों, ठीक है, 2 भी और 5 भी। तो इसमें दोनों नहीं है, 5 नहीं है, अगर 5 होता और 2 नहीं होता तो भी नहीं होता, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन है इसका, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 6 में है भाई, 6 में कि ये कंपोजिट नंबर क्यों, ध्यान से देखेंगे। 7 11 13 प्लस 13, ये पहला पार्ट, इसमें एक पार्ट और भी दे रखा है इसमें, 7 6 5 4 3 1 प्लस 5। आपको एक कंपोजिट नंबर बताने हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में क्या क्या लिख सकता हूँ, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 1 और इट्स सेल्फ, मतलब एक तो एक होता है एक खुद होता है, 2 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते प्राइम फैक्टर के नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही होती है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है मोर देन 2 फैक्टर, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ए फैक्टर, बाय ए फैक्टर या नंबर, बाय ए नंबर अदर देन 1 and itself, या फिर वो नंबर है ना डिवाइड होना चाहिए किससे, एक नंबर से, अदर देन 1 and itself, खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी एक अदर फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, नंबर से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया क्या, तो उसको बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई, तो इसको कंपोजिट नंबर कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो इसमें ना 13 कॉमन है, दोनों में 13 निकाल लेंगे कॉमन है। एक तो ये तरीका है 17 1 प्लस 1, 13 दोनों जगह से कॉमन आ गया, ठीक है।
मल्टीप्लाई में ये बात याद रखना, ये सिंगल टर्म ही होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 13 कॉमन ले लिया, हाँ ये मल्टीप्लाई में कोई एक टर्म कॉमन ले सकते हैं, बाकी दो वही रहेंगे। यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 1, तो ये फैक्ट आ जाएंगे इसके 13 कितने आ जाएंगे 77 + 1, ये आ जाएंगे 13 × 78। और किसी के भी मल्टीप्लाई में आप 1 तो लेके सकते हो। देखो इसके अदर देन 2 फैक्टर हो गए ना, हालांकि 78 को और भी बना सकते हैं फैक्टर, या फिर पूरा सोल्व करवा लेना, इसको पूरा सोल्व करवा लेना इसको और इसको, और इसके प्राइम फैक्टर बना देना। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते इसको आप क्या बोल देंगे, मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज़ कंपोजिट नंबर। इनके तीनों मल्टीप्लाई 13 ऐड कर देना, कोई नंबर आएगा फिर उसके प्राइम फैक्टर बना लेना, ऐसे समझ में आएगा। और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। यह एक डायरेक्ट तरीका है। इसमें भी सिमिलर, जैसे दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल देंगे, तो ये 5 कॉमन निकाल देंगे ना, तो 7 6 5 की जगह हो जाएगा 1, 4 3 2 1, और 5 की जगह हो जाएगा 1। दोनों 5 कॉमन निकाल दिए यहाँ से देखो ये रहे 5 कॉमन निकाल दिए, 5 और एक ये फैक्टर गुणा में इसके 1 लिख सकते हैं, तो इसके भी मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो गए अभी, ठीक है। और इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। या फिर इसको सोल्व करवा लो, जैसे इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो आई थिंक ये 5040 आएगी, प्लस में 5 फिर जाएगा 5045। इसके प्राइम फैक्टर बना लेना, ठीक है। एक तो ये 5 से ही चला जाएगा और आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर, और ये बोल देंगे कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो भैया, इसका लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों पता चल गया ना, पूरे को मल्टीप्लाई जोड़ दो और इसके फैक्टर बना लेना, या फिर डायरेक्ट 5 कॉमन निकाल दो, दिख ही रहा है एक फैक्टर ये है, एक ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई में इसके 1 लिख सकते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगला भी इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन में है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। एक राउंड पाथ है भाई ऐसे, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए रवि, सोनिया को तो लगते हैं भाई, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक साथ, एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं दोनों के दोनों, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद रहो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। देखो कुछ टाइम के बाद देखो रवि की जो रनिंग है वो तेज है, तो वो जल्दी आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगी, तो ऐसे ऐसे करते करते कब मिलेंगे वापस। तो हमें इस केस में इनका एलसीएम निकालना है। अभी जब भी कोई वैल्यू हमें ये बतानी है कि कब दोबारा मैच होगी, उस केस में हमें एलसीएम निकालना होता है। जब भी कोई चीज़ अरेंज करनी हो ना, उस केस में हमें एचसीएफ निकालता है, जब चीज़ें अरेंज करनी हो। और जब चीज़ें मैच करनी हो ना, एक साथ कब दोबारा रिपीट होंगे, तो उस केस में हमेशा याद रखना एलसीएम निकालना है कि भाई ये चीज़ दोबारा कब रिपीट होगी, टाइम कब रिपीट होगा, या भाई ऐसे ही भाई उनकी जो मूवमेंट है, रनिंग है, वो कब मैच होगी। जिनमें हमें चीज़ें मैच करनी हो, दोबारा से सेम पॉइंट पे कब आएंगे, तो उस केस में एलसीएम। और जब चीज़ें अरेंज करनी होंगी तब हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। ये बात याद रखना, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है कि कब एलसीएम कब एचसीएफ निकालना होता है। तो जब चीज़ें सेम पॉइंट पे लानी हो, एक ही जगह करनी हो, तो उस केस में एलसीएम। और जब चीज़ें अरेंज करनी हो ना, उस केस में एचसीएफ। तो ध्यान देंगे। तो यहाँ रवि और जो सोनिया उनको दोबारा से एक ही पॉइंट पे लाना है कि कब दोबारा एक पॉइंट पे आएंगे, कितने मिनट के बाद। तो 18 का देखो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 3 3, 2 × 3 की पावर 2 आ जाएगा। और भाई इसके कितने आ जाएंगे, 12 के 2 × 2 × 3, ये आ जाएंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हमें एलसीएम बताना अभी। तो एलसीएम में हमें देखो दोनों में है, वो लेना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो। एचसीएफ में उल्टा होता है, ये बात याद रखना। एचसीएफ में 2 वो लेंगे जिसकी पावर छोटी होती है, लेकिन एलसीएम के केस में वो लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होती है। ये बात याद रखना हमेशा। 3 देखो दोनों के पास, वो लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट हो। तो ये आ जाएगा भाई 36। और 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि 36 मिनट के बाद जो रवि तो है वो 3 राउंड लगा चुका होगा और वहीं आ गए हैं। और जो सोनिया वो 36 मिनट के बाद 2 राउंड लगा पाएगी, वहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे।
हालांकि उस टाइम तक रवि 3 राउंड लगा चुका होगा, सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी और सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का कंक्लूजन था। 36 मिनट के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। उस केस में ये बात याद रखना, रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, सोनिया ने 2 ही चक्कर लगाए हैं, और वो एक ही जगह मैच हो जाएंगे सेम पॉइंट पे जहाँ पर वो स्टार्टिंग से चले थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है भाई। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करवाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो इसे पूछ सकते हो भाई। ठीक है, ये सिंपल एक्सरसाइज थी, अगर कोई फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में।